एक सामाजिक बिरहा सुनल जाए। एक बिरहा से आप लोगों ने एक चीज समझ में आई कि आखिरकार परिवार में कैसे रहे के चाहिए। परिवार का परिवार आज गला काट देत बा, आखिर काहे बदे। कि बिरहा सुनल जाए तो आप लोगों के समझ में आई। थोड़ा से आप लोग शांति बनौले रही, धैर्य बनौले रही। अब मास्टर साहब भैया भैया बैठा आई। यही धन है लेकर धर्म डूब जाता, यही धन मोहब्बत पे खंजर चलाए, यही धन धरोहर समझ करे के दुनिया मनुष्यता की देवी को सूली चढ़ाए। खुदा की खुदाई को क्यों छीनते हो, अहम की बहम तुम मिटा करे के देखो। अरे सदा घर उजारे हो नफरत मचाए, जरा घर किसी का बसा करे के देखो। गौर करे बाबू, आज लोग कहेला कि जमाना जरत बा। भैया भैया हाँ जल्दी रहे ई वाला ना। अरे हम समझत है, देखा जेके भाई के भाई ई शंका रहे उजाय के मिटा सकेला। वाह, एकर मतलब का होला? वो लोग समझत हम। हाँ ऐसे बड़ी शंका में मत पड़ जाइए ना तो काम गड़बड़ा जाई, तो बिरहा बिगड़ जाई। आइए ध्यान दे बाबू, आप लोग कहेला कि जमाना जरत बा, लेकिन हम बताइया कि जमाना नहीं खे जरता। अरे हवा उहे बा, आकाश उहे, पाताल उहे, पानी उहे, आग उहे, जमाना कहाँ जरत बा। इस जमाने के लोग जल रहे हैं। इंसान से इंसान जले लगल, पड़ोसी के काहे बढ़िया मकान बन गल, हमके देख ना जाई, हमके नफरत बा। हम सोचब कि वो पड़ोसी का मकान बुलडोजर बलवाई के ओके तोड़वाई दे, गिरवा दे। काहे भाई, जरा सोचिए बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू, जलिए मत, बराबरी करिए। अगर आप बराबरी करेंगे तो पड़ोसी एक तल्ला मकान बनौले बा तो तोरे 3 तल्ला मकान बन जाई। अगर जलेंगे तो उदाहरण के तौर पर देख ला, एक मोमबत्ती जलावा, एक मोमबत्ती एक दूसरे के प्रकाश करेले, अपने अंधेरा में रहेले, और जलत जलत जल जले। सेम इंसान पर वह बात बा, अगर आप किसी को देखकर जलते हैं तो आप जलकर खत्म हो जाएंगे। इसी भाव पर हमारे गुरुजी माननीय प्यारे लाल कबीर जी बड़ी बढ़िया लाई लिखलन का। मेरे महबूब, मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया, देश की चोट, देश की चोट से जिगर का शीशा टूट गया, बचा था जो कुछ, बचा था जो कुछ तेरे जहां में लूट गया।
के जाए के बा कहानी शुरू भइले से पहले जा सकेला क्योंकि टाइम भी हो गई बा टाइम भी हो गई बा जे भाई के जाए के बाद जा सकेला लेकिन जे के बिरहा सुने के बाद ओके बीच बीच में आप लोग डिस्टर्ब मत करी। हाँ ज्यादा टाइम ना 15-20 मिनट आप लोग बैठी सकला हम बुझत है पहले ही बतौली ना बढ़िया बात बहुत कम समझ में आवेले बढ़िया बात बढ़िया लोग सुनेला। अब वो छिनरी बुजरी गावे लगा तो ताली बजे लगी लेकिन उजाला से सफरबे ना करी। हमार सोच रहे कि हमेशा पब्लिक में एक संदेश दा जौने संदेश से एक एक इंसान अपने अंदर सुधार करे। अगर हमारे बिरहा से 1% सुधार होत बा तो हमार गाई बजाई तर जाई सफल हो जाई। ए लिए कहानी पर ध्यान दई। ए चचा हई गोल तो कबई से बतियावत हो लोग हम सोचत है अब चुप हो जाता कहानियां समझे लगता है। एगो बात बतौला ना दिनेश भैया कला कि जे सूत गल बा उससे अगर घरे जाइए पूछिए कहाँ रतिया भर रहा कहीं बिरहा सुनत अली कल के हो कल उजाला यादव जौनपुर से और दिनेश इलाहाबाद प्रयागराज से तो कहीं बिरहा कैसन होत रहा कहाँ बिरहा का होत रहल निपोर आप लोगन के ओरी निपोर कहल जाला अमान कोरी जोन कहला कि दछियारा आजमगढ़ में कहा बिरहा ना निपोर्रा होत रहल है। तो ई चचा घर में जाइए तू कहीं बैरतिया पर कुल निपोर्रे कहला कि बिरहा गौला है। सुना चचा अगर परिवार होई तो एक बार कलेजा आपका अंदर से हिल जाई। ए बिरहा के सुनी है तो बहुत बिरहा लोग सुनीला नहीं बतियावत हुआ तो ये दिक्कत होती है कि हम गाई के का करब आप लोग बतिया के कहानियां ना समझवा। देखी जितेंद्र यादव जी के जीजा अब मत बोलिया टोके के नहीं पड़े जितेंद्र यादव जी के जीजा विवेक यादव एक ठमके दिया भैया तो पहले बस हमारे बड़े भैया उदय सिंह NR रेलवे अशोक कुमार यादव अध्यापक महोदय निखिल यादव MR बड़े भैया जी की तरफ से कितना पैसा है गिल्ला भैया हमके लगा था 1000 हुई के खाते में चाय हो गई हो। ए हमरे बड़के भैया लोगों की तरफ से विवेक भैया उदय सिंह अशोक कुमार निखिल भैया की तरफ से 1100 रुपए का पुरस्कार है। विराग के भाव पर भैया के बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद के चाह रही सब भाई लोगों के नमस्ते प्रणाम बा। आई तनी कहानी पर आप लोग ध्यान दें। कहानी कहां से ले गए मास्टर साहब किसी की खुशहाली किसी का जिगर चोट करे किसी की खुशहाली किसी का जिगर चोट करे स्वार्थ की भावना मानवता पर विस्फोट भरे खुशी को छीन करके खुशियां मनाने वाले खुशी को छीन करके खुशियां मनाने वाले पुष्प को पाते ना चमन को जलाने वाले। कहानी पर ध्यान दें। कहानी बहुत दूरे का नहीं बिहार प्रांत छपरा के पूर्वी तराई का बात बा जहां के रहे वाले आम इंसान आप लोग जैसन एक किसान जेकर 2 गो बेटवा रहलन बड़ी मित्रता बा बड़ा प्यार बा वो परिवार में एकता बा। दोनों लड़कन का बियाह हो गयल। बड़का बेटा खेती गृहस्थी का काम करत रहलन मतलब किसान रहलन। छोटका बेटवा ये बाबू फौजी जवान रहलन। बैरिकपुर कलकत्ता में उनकर ड्यूटी लगल बा। बड़के भाई मोहन के 3 गो लड़का रहलन लेकिन छोटके भाई का बियाह हो गल बा जे फौजी जवान बा। सदिया के 10 साल बीत गल बा कौनो औलाद ना बा। एक बार का बात बा ये बाबू
फौजी जवान छुट्टी लेके घरे आइल रहलन। रात का बेला रहल। रात का टाइम उनकर दुल्ही सबके खियाई पियाई के जगह जगह कोई के अपने पति के रूम में सूते बदे गईली। ये हमरे हिंदुस्तान के नारी के संस्कार बा। सूतल फौजी सैया का बाबू गीता पैरवा दबावत हई, सुसुक सुसुक के रोवत हई। रात का टाइम फौजी जवान का नींद टूटल, उठ के चारपाई पर बैठ गईलन। घड़ी में देखल 11 बजत बा, रात बा। अपने दुल्हनिया से पूछे लगल, कहना गीता ए रात 11 बज रहा, पता है कुछ? अरे तुम्हारे आंख में आंसू क्यों रो रही हो, क्या हुआ बताओ? भैया कुछ कहला है का कि भौजी कुछ कहली या टोला पड़ोसा कोई कुछ कहले बा का? गीता के दर्द बा, रोई के बाबू बतावत है। का बतौली मास्टर साहब? माहुर लिया देता हमारा जखिया देता, माहुर लिया देता हमारा जखिया देता, जियल ना जाला बे संतान के बपिया ना लिया के जहर दे देता, हम खाई के मर जाती। फौजी जवान कहला गीता तुम क्या कह रही हो? मैं जहर दे दूं तुम मर जाओ? अरे पगली हुआ क्या, पहले ये तो बता। तब गीता कहत बड़ी का गोड़वा जेठान जी का पारा नहीं भैया खातिर में मिली हला खिला जो सैया हो, मर्जी का विधाना के विधान के बतिया लमान हो पिया। प्रेम हमारे बड़े भैया प्रेम टेंट हाउस, बड़े भैया रैया सुराव से आपके तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार। भैया के बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद कचा रही। सब भाई लोगन के नमस्ते प्रणाम। तनी ध्यान दई बाबू। गीता यह कहा थी कि पति देव हमके टोला पड़ोसा से कोनो दिक्कत ना बा, आपका भैया भी कुछ ना कले हुआ, तोरे भौजी के 3 गो लड़का हवे, तोहार भौजी जब हम देखली तो बोली को बोली बोलेली, काली बजनिया हमरे आंखी के सामने पड़ गई, एकर मुंह देख पापा इज्जत का बाद जाके कहीं बुढ़धस के मर जा। है हमके दर्द बा पति देव, यही सब जिंदगी में आ गई बा, जिए के मन ना करत बा। बारे फौजी जवान उठ के खड़ा हो गईलन, दुल्हन की अकवारी में पकड़ ले, आंख का आंसू लगलन पोछे। अपने दुल्हन के फौजी जवान समझावे लगलन। का समझौलन? अरे गीता दुल्हनिया क्या फौज समझावल, अरे गीता दुल्हनिया क्या फौज समझावल, पार करिए हम हन के बुढ़ैया गोरी हो, तीनों भैया के दुला।
खुश भइले आया मावा की डरिया पे बौरवा लाग गइले अरे परी जब या धजल में नेवरिया गोरी हो तब गोसैया करी है पार। फौजी जवान अपने दुल्हन के समझावत हवा अगर कहू दूसर रहा तो इतनी बतिया सुन लेत कि भौजाई ताना मारत बा जाय के रतिये का 4 तमाचा देत भौजाई के। लेकिन मैं सलाम करती हूँ प्रणाम करती हूँ देश के फौजी सोहन को जो अपने दुल्हन को समझाने लगे कहले कि अरे पगली गीता हमरे लइका ना हो तका अरे भगवान का बगिया बा मालिक का मर्जी बा अरे मालिक दी है तो हो ही बच्चा और ना होई तो फिर का दुख बा हमरे लइका ना हो तो का ही भैया के 3 गो लड़का हवा ना यही भैया के 3 लड़कवन के अपन लड़का मान ला यही भैया के 3 लड़कन के सेवा सत्कार करा इहे भैया का 3 लड़का हमहन के बुढ़ैया पे कामे आई है। यह सब बात बतियाए के बाबू दोनों प्राणी सुतल हुए। वाह बारे दुनिया के मालिक कहल जाला कि संतोष का डार मेवा फरेले। ये तनाव फौजी जवान संतोष कर गईलन कि वही अइला में गीता के गर्भ रह गए। बड़ी खुशी की बात 10 साल के बाद गीता के गर्भ रह गए। धीरे धीरे 3 महीना बीतल। आज के नौशाह बादशाह जी दुल्हे राजा जी के दादाजी की तरफ से 1 करोड़ रस के भाव पर 100 रुपए का पुरस्कार देकर के आप सम्मान किए। आपके चरणों में बहुत बहुत प्राण आशीर्वाद ऐसे बनल रहे। बस आप लोग शांति बनौले रही। बाबू बतौली की पूरा विराह सुनिए तो एक बार अंदर से कलेजा आप लोगों का कांप उठी। देखिए फौजी जवान धीरे धीरे 3 महीना बीतल। जब 3 महीना बीतल तो फौजी जवान सोहन के छुट्टी का डेट पूरा हो गई। अब फौजी जवान अपने ड्यूटी पर जात हो यार। 3रा महीना लगल बा। रोड पे गईले कैसे आप लोगों के बगल में रोड हो ऐसे रोडवा पे गईले फौजी जवान बस का इंतजार करत हो। अब 10 मिनट टाइम बा बस यवई में। इतने में फौजी जवान अपने परिवार के समझावत हुआ। का समझावत हो मास्टर साहब? माल टरिये में चलल माल टरिये में चलल बाला रसिया माल टरिये में चलल बाला रसिया माल टरिये में अरे विधि के भरोसे बनैया बुझाइल 9 महीनवा की नरवा पे आइल। गर्भवाना भगवान पत्थरे पर दूब उगौले हुए एक के संभाल के रखिया। अब भौजी के लेके गईले गीता से कुछ दूरी पर कले भाभी देखा तोहरे भरोसे गीता के छोड़ के जात थैला कोनो दुख तकलीफ नहीं पड़े। भैया के ले जाके कुछ दूरी पर समझौला कले भैया हम तो जात थैला देखा टाइम टाइम से गीता के इलाज करौले जइया कोनो दिक्कत ना हो पावे। इतने में बाबू बस आई गई। अब फौजी जवान बस में बैठलन पहुंचले कहां? अपने ड्यूटी पर बैरिकपुर कलकत्ता में। जवान ड्यूटी पर तैनात हर समय बीते लगल। 3रा महीना से 4था महीना 4था 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां महीना लगल बा। प्रसव का बेला
हिसाब करत कभी होगा कभी बड़ा तकलीफ होला, दूधे वाला हिसाब होता का बहुत तकलीफ होला दादा। देखा हाँ, अगर बतिया ही के हो जानत है चच्चा बात का होला। कोई भी कलाकार जब यहाँ खड़ा होई वहां बात होई तो कलाकार का माइंड भाग भाग हो ही जाई, 10,000 में बतिए जान जानी के है और नहीं तो विश्वास न हो तो खाली आके खड़ा हो के खाली एक बार निहारा सबके कवर ना उजलवा सही कहत रहा है। बिरहा जमाई बिरहा खड़ा करब सबके बस का बात ना हो, बड़ी मेहनत और बड़ी रियाज मांगे ले बिरहा। खाली बस हम धन दौलत रुपया पैसा में शांति मांगत है। खाली ध्यान से सुना कि परिवार में आखिर रहाई के कैसे चाहिए। ए बिरहा से एक मैसेज मिली आप लोगों के, जब सुनबन करबा तो का समझ में आई, नहीं तो कहा तो कुछ हर बार से अवाट बवाट बतिया के गाय नहीं। ध्यान दई बिरहवा कहाँ पहुंचल लिया। हाँ अच्छा अच्छा, नहीं आप ना बतियात रहा, आप सही हुआ ये दोनों जने। ध्यान दई 9वां महीना लगल बा, वाह फौजी जवान ड्यूटी पर, यार दुल्हनिया के 9वां महीना लगल बा। अब भयल का, अब वो गीता के जेठान उर्मिला के बिस्माद पैदा हो गल, वाह ओके ईर्ष्या होखे लगल, जलन होखे लगल, जो घर घर का लीला बा। अच्छा ओके जलन का होत बा जेठान के, कॉलस कहो 10 साल के बाद गीतवा के लड़का होखे वाला बा, चाहे बिटिया होई चाहे बेटवा, ये आधा हिस्सा बटवा ले। ये हमार तीनों लड़कवा का करी है। अभी है सोच के बाबू वो अवस्था में गीता के पेट में दर्द होत बा, डिलीवरी होखे वाला बा, हल्का हल्का ब्लड भी चलत बा। तबले भैया हो झगड़ा कई के जेठान उर्मिला नैहरे चली गई। फोन कई के अपने पति मोहन के बुला ललस, लगल मोहन के डांटे, कलश कहो तो रखिया फूटल बा के लौकात बा। मोहन कहले कि उर्मिला भयल का ये बतावा, गीतवा के 10 साल के बाद बच्चा पैदा होके वाला बा, चाहे बिटिया होई चाहे बेटवा, आधा हिस्सा बटवा नहीं। हाई तो हर तीनों लड़कवा का करी है, राखी माटी चाट के जीवन बिताई है। मोहन कले रे पगली, हमार छोट भाई सोहन बा, भगवान के घर से आधा हिस्सा ओकर बा, आधे हमार बना। कले सुना सुना, बड़का भाई भयो वाला भैलुआ, जिंदगी भर खेते में हम खटली, खाली सोहन सीमा से रुपए न भेजवावला। अब भैया इनकर माइंड लगल फेर हम बताइला, मर्द लोगन के कौनो कमजोर नस होले दादा, जौने मर्दे के मेहरारू कमजोर की नस पकड़ लहलस। वह मर्दे की जिंदगी चौपट। हाँ जहर घुमाई वहरे घुमबा, जवन कही वह करबा। नसिया होले कहाँ, वो सब जाना था, अपने अपने मेहरारू से नस बचौले रहिया। अब हरदम तो है पकड़ लेने इतना पकड़ ललस। कला सुना, जवन भाई भयो वाला भैल हुआ ना, अगर गीतवा के जिंदा बच्चा पैदा हो जाई, यही नैहरे में बिताए दे, तोहरे घरे मुंह दिखावे ना आई। अब मोहन का विचार बदल गल, कहला तू सही है कहा, तू यही जा रहा, हम चलत हिला घरे कौनो उपाय बनाई। यही है पैसा दिल दिमाग, यही है पैसा दिल दिमाग, न्याय धर्म को चूर करे, देकर के मोहब्बत की फांसी भाई भाई को दूर करे। प्रसव की बेला में गीता व शीला नर्स के पास गई, हो गई भर्ती बिना पति के, गीता वहां उदास हुई। मिला मोहन नर्स सजाकर, मिला मोहन नर्स सजाकर, मैडम जरा सा रहम करो, 25,000 रुपया दूंगा, बच्चे को गर्भ में खत्म करो। पैसे के चलते एक नारी नारी का सपना मिटा दिया, गीता से बोली मरी थी बच्ची, बच्ची को मैंने हटा दिया। ध्यान दीजिएगा बाबू, मोहन अइले अपने ससुरारी से, घर में देखल ताला मारल हो, पड़ोसी में पूछल कोई गीता के देखला है, जे देखले रहल बता दलस कि गीता के पेट में दर्द होत रहल है, गीता अकेले हॉस्पिटल गईली है।
मोहन तुरंत गाड़ी स्टार्ट कैलन, पहुंच गए हॉस्पिटले। हॉस्पिटल गए मोहन तो शीला नर्स के पास गए, ना कि गीता के पास। नर्स से जाकर, मैडम एक्सक्यूज मी प्लीज, 2 मिनट का वक्त चाहिए। क्या 2 मिनट है आपके पास? नर्स बोली हाँ सर बोलिए क्या बात है। कहे सर मैडम जो गीता नाम की औरत भर्ती है, जो डिलीवरी केस है। तो नर्स बोली अरे अरे सर आप टेंशन मत लीजिए, नॉर्मल बच्चा पैदा होगा, थोड़ा वक्त लगेगा, टेंशन मत लीजिए, आप बैठिए। मोहन कहला मैडम यही तो टेंशन है। नर्स बोली मतलब? कहले वो हमारी भयो है, किसी को पता ना चले। मैडम मैं आपको 25,000 रुपया अभी तत्काल दे रहा हूं, एक काम करिए मैडम प्लीज उस बच्चे को गर्भ में खत्म कर दीजिए। अब नर्स आ गई पैसे के लालच में, 25,000 लालच, एक इंजेक्शन लगौलस, बेहोश होके गए। गीता बेचारी बेहोश हो गई, अर्ध चेतना में गीता के बच्चा पैदा हो गल। और जब बच्चा पैदा हो गल तो धीरे धीरे समय बीतल, जब गीता के होश भयल तो देखत ही बचवा हमार बा कहाँ, आखिर बच्चा बगल में हईबे ना करे। शीला नर्स के बोलौली, कहली मैडम जरा मेरे बच्चा को दिखाइए, मेरा बच्चा कहाँ है। और वो नर्स का देखा इमोशनल अत्याचार करे लगल पपिनिया। कहला अरे गीता मैं क्या बताऊं, बेटी पैदा हुई थी मर गई थी, मैंने सोचा तुम अकेली हो परेशान हो जाओगी, मैंने उसको ले जाकर के फेंक दिया। अरे बाप रे बप्पा, जिके 10 साल के बाद भगवान बच्चा धले, औलाद धले, और बेचारी वो बच्चा का मुंह ना देख पौलस, ओकरा दिल पर गुजरी का। वो अवस्था में गीता बेचारी चारपाई से उतर के, बाबू गीता शीला नर्स के पैर पे गिर के लगली रोवे। रोवत कैसे ही एक नारी के पीड़ा बा, दर्द बा, अगर दिल से सुनेंगे ना तो कलेजा कांप उठेगा। का कहते मास्टर साहब? देहली जनमाना खेलावाले का भागे भाई, और चारा का सोया लगाई दे तू बहनी। हमके पड़ला बाकी सैया के पड़ला ला, दिखाई दे तू बहिनी। मुहवा के चुमी ले, कोरा में खिलाई ले, अरे भाई जी के हमारा कोला भाई दे तू बहिनी, भाई जी के हमारा कोला भाई दे तू बहिनी, भाई जी के हमारा कोला भाई दे तू बहिनी। ध्यान दें बाबू, गीता बेचारी रोवे लगली, कली मैडम मैं बहुत बड़ी अभागन हूं मैडम, 10 साल के बाद बेटी पैदा हुई मर गई, मैं अपने बच्ची का चेहरा नहीं देख पाई, प्लीज मैडम एक बार मेरी बच्ची की लाश दे दो, मैं एक बार अपने गोद में ले लूं, अपनी बिटिया रानी का चेहरा देख लूं। और रानी मुझे पड़ी थी कि मेरे पति देव को चेहरा पड़ा था। इतने में गुस्सा में आ गई नर्स, बोली गीता क्या नाटक बना रही है? अरे मैंने एक बार बोल दिया ना, बेटी पैदा हुई थी मर गई थी, उसको मैंने फेंक दिया, क्या करोगी लाश लेकर के? चिल्ला रही हो, बोलो क्या करोगी? कहली मैडम बस मैं चेहरा देखना चाहती हूँ कि मेरी बिटिया किसको पड़ी थी। फिर गुस्सा में आ गई नर्स, बोली सुन हॉस्पिटल में रहना है, इलाज करवाना है, अगर इलाज करवाना तो करवा ले गीता, नहीं तो वरना मेरे हॉस्पिटल से निकल जा, तेरे लिए हॉस्पिटल में जगह नहीं है, सारे पेशेंट परेशान हो जा रहे हैं तुमको देख करके। अब तो गीता है और टूट गई। गीता काली मैडम मैं चली जाऊंगी, मेरे भाई जी को बुलवा दीजिए। भाई जी कौन? अपने जेठ के कहली,
संदेशा भेजवाई के इ नर्स बाबू मोहन के बुलाए ललस। और जब मोहन अइलन तो देखा करत कहूँ मास्टर साहब, अरे मोरे राम ई मनवा जहिया पैसा पर बिकी, धर्म इंसाफ हो के समझा का फनवा रे का फनवा रे का फनवा। रोकर मोहन कहन लगा, अरे रोकर मोहन कहन लगा, गीता मन में करो सबर, मालिक को मंजूर न था, जल्द चलो अब अपने घर। अर्ध चेतना में गीता देखी बच्चा खोल नजर, फोन पर रोती मिस साजन से नयन आंस बहे झरझर। मोहन आइलन तो गीता के पास अब डायरेक्ट गईलन, कहना गीता बहुत दुख हो रहा है, बेटी पैदा हुई थी मर गई, लगता है मालिक को मंजूर नहीं है कि तुम्हारे गोद में बच्चा खेले, चलो घर चलते हैं। अब तो गीता और टूट गई, जेकरा पर विश्वास बा भरोसा बा, भाई जी यही है कोनो उपाय लगई है, उ नर्स के डटी हैं बोली हैं तो हमके लाश मिल जाई, बच्ची का लाश देख लई, लेकिन भाई जी आवत हो तो कहत हो चलो घर चलते हैं। गीता कहली भाई जी कौन मुहवा लेके घर में जाई, आज लोग बाजिन बाजिन काला है, आज के बाद से हमके लोग पापिन कही, आप जा, हमार बिटिया मर गई तो हम यार कहीं आत्महत्या कई लेबे। मोहन समझ गलू पपियवा एकर बच्चा मर गल, अब बच्चा के वियोग में इहो मर जाई। सोहन का फोन आई तो तने कहे के भाई हमार बात मानेला, कह दे कि भाई डिलीवरी टाइम इतना तेज, पेट में दर्द भयल, बच्चा जच्चा दोनों सतवे खत्म। यह सोचत बाबू मोहन गाड़ी स्टार्ट कैलन, अब घर के तरफ चलत हुआ। गीता बेचारी के डोले भर के शक्ति ना रह गई लाल। ध्यान दीजिएगा बाबू, कभी आप लोगों के साथ भी ऐसी घटना घट सकती है। आज का कुछ डॉक्टर भी इतना क्रूर दिमाग का हो गल हो, जेकरा घर का परिवार मरेला ना वही के बुझाला। अगर आपके घर का कोई बीमार है, आप सोचबा कितना जल्दी इलाज हो जाए, लेकिन डॉक्टर बझौले रही है, मुअला के बाद भी आपसे पैसा ली है। हमरे ये चचा के बगल के चाचा रहलन, हॉस्पिटल में भर्ती हो गल, मरले उनके 3 दिन हो गल, और 3 दिन तक वो वेंटिलेटर पर रखले रहलन, दिखावत हो कि सांस आवत जात हो, अब पैसा लूटे के मन ली। 3 दिन के बाद तो फिर लाश तकले। अब बड़ी सोचे वाली बात तई हो कि यहाँ को मरल आदमी जब दूसरे हॉस्पिटल में गए तो वो भर्ती कैल है वेदांता हमरे आजमगढ़ में। बहुत ठग होले डॉक्टर। आप लोगों से निवेदन करवे कि डॉक्टर लोगों से भी आप लोग सतर्क रहिए। उनसे ही ना मतलब कि आपका परिवार, आपका बेटा, आपका बेटी, आपका दादा दादी के बा कुछ ना मतलब, सिर्फ उनके पैसा से मतलब हो। कितना पापी ऐसा डॉक्टर हुआ कि फाड़ के पेटवा किडनी निकाल लेते हुआ। अब कोरोना में तनी वो लोग मरल है, तनी से छींक दहला, जबरी ले जाए के अंदरवा दूसरे के जाऊ न देत हुआ कि छुआछूत से बीमारी बढ़ी, ले जाए के अंदरवा अपन ऑपरेशन करके किडनी का निकाल के अपन रख लेते हुआ, अब बाकी बॉडी भी ना देते हुआ, इसे जला देते हुआ। बाबू आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करवे, आप लोग ध्यान दीजिए। दुनिया में हम बताई अगर सबसे बड़ा कुछ दौलत बा ना तो है अपन शरीर बा। 10 रुपया कम कमा, कितना इंसान कमाई के रखत जाई, लेकिन अपने ना लोग खाला, काला 10 रुपया बचल रही तुम्हारे बेटवा के काम में आई। हम ही कहब कि 10 रुपया अपने शरीर पर लगेबा तो हॉस्पिटले ना जाए के पड़ी। अब इ पापिन कैलस का रुपया लेके एकदम आराम से आजाद बा। अब मोहन गाड़ी स्टार्ट कैला अपने घरे जात हो, गीता बेचारी के डोले भर के शक्ति ना रहल, सड़क वह पार गईली। हॉस्पिटल से कुछ दूरी पर सोचत है कि अब आत्महत्या कर लेवे, लेकिन एक बार अंदर से कलेजा झकझोर दहलस, मैं मर जाऊंगी, मैं अपने बच्ची की मौत नहीं बर्दाश्त कर पाई,
मेरे पति की क्या गलती है? वो सीमा के सिपाही है, देश के रक्षक है, दो दो मौत कैसे बर्दाश्त करेंगे? एक बार बात कर लेती हूँ। आत्महत्या करने से पहले गीता अपने पति के पास फोन लगाती है। बैरिकपुर कलकत्ता में फौजी जवान भोजन करे बैठल रहे, तब ले एक भाई बोला, अरे देख ना दोस्त, कब से तुम्हारा फोन बज रहा है। सोहन फोनवा देखना बड़ा खुश भइल, कहला अरे यार तुम्हारे भाभी का फोन है, लगता है कुछ खुश खबरी है। जब फोनवा रिसीव कैलन, सोहन बोले, हेलो गीता, कोनो सुबह समाचार बतैया। शुभ समाचार का बताई, बेचारी का कलेजा फाटल, बाबू रोवत बा, कहत बा, का कहत बा, अरे का हम बताई सैया, का हम सुनाई हो, का हम बताई सैया, का हम सुनाई हो, बाटाया शोभा समाचार हो। अरे जनमल सुगा नावा के नरसा पापिनिया हो, जनमल सुगा नावा के नरसा पापिनिया हो, हमके जाना ला प्याला मार हो। अरे जनमल कराल हमरे, हम क्या देखवला नहीं, भैया तुहार कवनो जुगती लगवला नहीं। जबले ना आवत बाटा तब पहले जियत बानी, जबले ना आवत बाटा तब पहले जियत बानी, देख पारा ना बानी साल हो। गीता ओए फोनवा पर बतावत है, काली पति देव, मैं क्या बताऊं, सब तो अशुभ है। सोहन का मतलब गीता क्या क्या कहना चाहती हो, क्या हुआ? कहा मैं अर्ध चेतना में थी पति देव। सबसे पहले तो मैं अकेले हॉस्पिटल गई, भर्ती हो गई, अर्ध चेतना में थी। मुझे याद है बच्चा पैदा हुआ तो जिंदा था, क्योंकि रो रहा था। देखा ये बाबू, बच्चा पैदा होलन, एक मतारी अपने आप के मौत के मुंह में जा करके तो एक औलाद पैदा करती है। ये पीड़ा एक माइये बता सकेले। 1000 इंजेक्शन लगा दा बेहोश भइला कर, उ जवन दर्द बा, जवन पीड़ा बा, उ बता दे कि बच्चा पैदा हो गया। यह बतिया गीता कहती कि पति देव मुझे पता है बच्चा पैदा हुआ, लेकिन मैं अर्ध चेतना में थी, नजर से नहीं देख पाई कि बेटी थी कि बेटा था। मैं नर्स से पूछने लगी तो बोली कि मरी हुई बच्ची थी, मैंने उसको ले जा करके फेंक दिया। सोहन कहला, गीता भैया के कुछ ना पता बाका, भैया ना कुछ कैलन का? गीता काली भाई जी अइलन, कौनो उपाय ना लगौलन, बस ये हमार तोहर आखिरी बात बा, फोन कट जाई, आत्महत्या कर ले पति देव। इतने में फौजी जवान का कलेजा कांप उठा। वही फोनवे पर गीता के लगलन डांटे। का कहल मास्टर साहब? अरे अखिया से लसिया बहैया न गोरी, अरे अखिया से लसिया बहैया न गोरी, कटला रैया घरवा जइया गोरी, कटला रैया घरवा जइया गोरी, कटला रैया घरवा
किस्मत का कागज कोई कैसे फाड़ी, कसली हला वरदी पकड़ लिहले गाड़ी। अरे धीरज का दिया ना बुझैया न गोरी, कटला रहिया धरपटिया न गोरी। फौजी जवान कले गीता, मेरी कसम तुम एक कदम आगे मत बढ़ाना। अरे पगली बेटी पैदा हुई थी मर गई न रे, अबे तो मैं जिंदा हूं ना। तुम दिल मत छोट करना गीता, तुम जहां वहीं पर रहना। मैं तत्काल छुट्टी मारता हूं और तुम्हारे पास चला जाता हूं। पारे फौजी जवान का जिगर कैला तत्काल छुट्टी लेलन, और तत्काल छुट्टी लेके कलकत्ता से चलल हूँ। कलकत्ता और बिहार का बहुत ज्यादा दूरी ना हो, आराम से 5-6 घंटा में आदमी आ जाई। जब अइलन फौजी जवान सोहन अपने बिहार में, तो ना घरे गईलन ना हॉस्पिटल गईलन। अच्छा फौजी जवान जात कहाँ हुआ? अरे मेरा दरोगा से नहर तत्काल डाला में काला बा, पकड़ नर्स को पूछा लगा साल डाला में काला बा। बच्चा, बच्चा माथ हमारा था, उसको तूने फेंक दिया, क्या अधिकार तुम्हारा था? अरे उछल नर्स को मारा, बुट संभाल डाला में काला बा, बता दे साली हालत बेटनी साला डाला में काला बा। ना घरे जाके ना हॉस्पिटल, पहुंच गई ना दरोगा साहब के पास। जाय के सारी बात दरोगा साहब से कह दलन। दरोगा साहब कहले कि आप साहब बैठल जा, हम कुछ महिला पुलिस के भेजवा के ओ शीला नर्स के थाने पर बुला ले थैला। फौजी जवान बैठल हुआ, कुछ महिला पुलिस गईली, शीला नर्स के लेकर के बाबू थाने पर चली आती है। सिचुएशन का बा, यहाँ दरोगा साहब के कुर्सी लगल बा, यहाँ फौजी जवान सोहन का कुर्सी, ठीक वही बगलिए में शीला नर्स के कुर्सी बा। एक पर्दा बा वही आड़ में, पर्दा के आड़ में लोग गीता के बैठौले हुआ। ये मन ले कि हो सके गीता के देख ले नर्स तो शायद कुछ बहानाबाजी करे। फौजी जवान सोहन सवाल कैल शीला नर्स से, कलम मैडम आप शीला नर्स? हाँ जी सर जी। अच्छा एक बात बताइए, जो गीता नाम की औरत भर्ती थी, जो डिलीवरी केस था, उसमें कैसे क्या हो गया, कुछ बता सकती हो? तो देखा वो पपिनिया का कितना दिमाग लगावत था। कल अरे अरे साहब आप गीता की बात कर रहे हैं ना? अरे रे रे रे, वो तो बेचारी विपत की मारी महिला है, अकेले आई थी बेचारी, हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। मैंने तो बहुत मदद किया साहब, बेटी पैदा हुई थी, वो मर गई थी साहब, मैंने उस लाश को ले जा करके फेंक दिया, बहुत मदद किया। अरे फौजी जवान जब ये बतिया सुन ले कि बेटी पैदा हुई थी, मर गई थी, उसको ले जा करके मैंने फेंक दिया, बहुत मदद किया, तब ले चढ़ला येड़ा फौजी जवान मरलन। अरे साली, और जिंदा बच्चा था या मरा हुआ बच्चा था? बच्चा माँ हमारा था, उसको तूने फेंक दिया, क्या अधिकार तुम्हारा था? किसी का बच्चा, किसी की औलाद अगर कोई तुम्हारे हॉस्पिटल में मर जाएगा तो तुम कौन होती हो फेंकने वाली? तुम फेंकोगी क्या उस लाश को उसके परिवार के हवाले करोगी? बोलो बोलो जल्दी बोलो।
अब बोले ना वो तो भैया बाहर से बजैया ले जाके हारे से बजैया नजदीकवा चल जाइया तो जनते हुआ हो तो क्या करबो वो लोग डरा तो कहीं पैसा न कट जाए होला ऐसा बतिया कहीं भी मौके से बजावत ना गईला 1000 कटी बजा ले वादा अब इन बिया न भला का इतना लेट बिया अरे भैया बाबा जय बजे काले 23 बजे जाई है ना जायदा कुछ कहा ना करोड़ इसका भी रहा हो। आई आप लोगों का ध्यान इधर आओ इधर का बात छोड़ी फौजी जवान जब एक एड़ाम मरलन उठ के तुरंत खड़ी भइल कले साहब फौजी जवान कले कि साहब साहब मत करो साफ साफ बता अभी भी वक्त है अगर साफ साफ बता देगी तू तो समझ ले कि छोड़ दूंगा। अत्ता बोले फौजी जवान बेल्ट निकाले लगल अब बेल्ट निकाल के जब 4-6 बेल्ट देहलन तो ये गौवा में पुरनिया दादा लोग थे कहावत कहला कि मार के आगे भूत भागेला 4 बेल्ट के बाद एकदम गाय नियर लगल उ पपिनिया कांपे हाथ ऐसे ऊपर कैलस कले हे साहब अब एको बेल्ट मत मरिया साहब साफ साफ बता दे भो साहब। फौजी जवान कला जल्दी बताओ तूने कैसे मारा क्यों मारा उ पपिनिया बतावत बा हमरे बिरहा में 4 लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन हमरे गुरुजी माननीय प्यारे लाल कवि जी लिखत हुए अगर बिरहा से मन भटकल भी होई तो 4 लाइन दिल से सुन लेवल जाई पूरा बिरहा फरिया जाई कैसे भाई के आगे मौत भी लैला दुनिया में बाबू छोटा छोटा पापी अलका सावन रे ठेका टूट गाय नरस कुलबा तावा ये जहरवा बाबू पैसा तो बेच दिहला पन होई कहत बा ए साहब हमार गलती ना बा फौजी जवान करा तब किसकी गलती है कल साहब हम पैसा के लालच में आई के दुनिया का बहुत बड़ी गलती कैली हो साहब। फौजी जवान कल पैसा कौन दिया पैसा कैसा पैसा तब वो पपिनिया बतावत बा पैसा के दहले बा कैसन पैसा बा तो हर बड़का भैया दहले हम के रुपया साहब पपिनिया कहलस ए साहब आपका बड़का भैया मोहन हमके 25,000 रुपया दल कहले वो बचवा के गर्भ में खत्म कर दा साहब हम पैसा के लालच में एक बेहोश महिला के इंजेक्शन लगौली गीता बेहोश हो गईली वही बेहोशी हालत में साहब बेटा पैदा भयल जिंदा पैदा भलो साहब फौजी जवान के पैर तले से जमीन खिसक गई जिंदा बच्चा पैदा हुआ अभी तक तो तू कह रही थी बेटी पैदा हुई थी मर गई थी मैंने उस लाश को फेंक दिया अब तुम कह रही हो कि बेटा पैदा हुआ था जिंदा था। अरे बाप रे बप्पा खड़े खड़े फौजी जवान के शरीर हिले लगल आंख से आंसू छलक आयल लगल फौजी जवान रोवे कले खेरे तूने कैसे मारा नादान बच्चा था गलती हमसे हो सकती है गलती गीता से हो सकती है और मासूम बच्चा क्या तुम्हारा बिगाड़ा था तूने कैसे मार दिया रे तूने कैसे मारा
तब वो पपिनिया बाबू बतावत बा का बतौलस जन्मल सुगाना के झोरवा में रखली सब प्लास्टिक में लपेट के बोरा वाले झोरा में रख के साहब वही झड़िया में फेंकवा देले बनी। फौजी जवान के पीड़ा और बढ़े लगल कि जिंदा बच्चा को तूने प्लास्टिक में लपेट के बोरा के झोरा में रख के झाड़ी में फेंक दिया। बताओ कि किस झाड़ी में कहां कहां फेंकी वो, चलो बताओ। तब वो पपिनिया कैलस का पुलिस फोर्स साथ चलनी नरसव पपिनिया बाबू झाड़िया के वो रैले जाबा दुखाना ए बाबू पपिनिया चलल बा कहां कोई झाड़ी के तरफ। प्रशासन के लोग हैं, महिला पुलिस हैं, आप लोग जैसन आम जनता अगर कहीं आप लोग सुन ला कि कोनो डॉक्टराइन जिंदा बच्चा के फेंक डाले बा झाड़ी में, अपन अपन काम धंधा छोड़ के लोग जरूर जइबा देखे। ऐसे ही पब्लिक जुटल बा, आगे आगे उ नर्स पपिनिया वही झाड़ी के तरफ चलत बा। भैया हो तबले माई के पता चलल गीता के कि हमरे लाल के पपिनिया यही झड़िया में फेंकले बा। माई पूरी भिड़िया के हटावत बाबू चीरत फारत सबसे आगे निकल के गईली। और जब मतारी वो झड़िया के पास गईली हो भैया तब बोले तो गजब हो गया। वही लमवे से झड़िया में देखात बा झोरा बा, झोरा तो लौकात बा बाबू, लेकिन गजब का हो गलो झोरवा के पास रहल का मास्टर साहब चार कुत्ता झोरा वही के अरे अरे गुरजत रहल देख के करे जावा तो चोटल सामा झोरवा के पास आईली लड़का का मतरिया बाबू झोरवा में जियत रहल सुगना हो नाता। ध्यान दीजिएगा बाबू, माई जात के देखत ही झोरा बा झाड़ी में, लेकिन वो झोरवा के पास में बाबू हो चार गो कुत्ता, बड़े बड़े कुत्ता आपस में गुरजत हवे, वो झोरवा के नोचत हवे। माई डराई ना, दौड़ के गई बाबू झोरा के मतारी उठा ललस। जब माई झोरवा कैसे उठौली तो देखत ही चूंटी चूंटा एकदम झोला का दृश्य बड़ा खराब बा। तबले बाबू सोहन पहुंच गईलन, खड़े खड़े रोवत हो कल गीता बर्दाश्त नहीं हो रहा रे पगली, अपने नसीब का बचवा नहीं था, अगर अपने नसीब का रहता ना आज झाड़ी में नहीं रे तुम्हारे गोद में खेलता। रख दे जमीन पर रख दे, झोरा को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा गीता। माई का ममता कहल जला बाबू औलाद का गम फौलाद को पानी बना देता है। माँ की ममता नहीं मानी, माई झोरवा के छोड़े लगली। देखा थी तब बाबू हो पपिनिया सही में प्लास्टिक में लपेटले बा। जब माई प्लास्टिकिया से छोड़ौली बाबू देखा थी तब बचवा जियत मिलन। भगवान का आहार डाले रहलन। आज भी बतावल जला धरती पर कुछ सच्चाई बा। हम अपना गुरुजी से सवाल भी कैले रही बात पे कि 36 घंटा के बाद वो बच्चा कैसे जिंदा मिल सकेला।
मेरे गुरुजी कहले बेटा जब भी रहा गाना तो एक बात पब्लिक में जरूर बताना, जो भाई बराबर न्यूज देखते होंगे उनको पता होगा 26 दिन के बाद गुजरात के भूकंप में 26 दिन के बाद मलबे से निकाली हुई लाश मतारी का पूरी शरीर सड़ गई लाल। एक सोनू नाम का लड़की अपने माई का स्तन पियत मिलन। आखिर बताइए भगवान क्या आहार दिए थे। सारे लोग इकट्ठा हो गए। सोहन का सवाल बा बढ़ के भाई मोहन से हाथ जोड़ ले कले पब्लिक से हमार कोनो सवाल ना बा भैया आपसे सवाल बा। तू तो भैया एक कोक का फायदा हुआ ना, एक खून पानी का हुआ भैया ना। भौजी कहीं ऐसा गलती कैले हो तो कहले बर्दाश्त करता। भौजी दूसरे के घर से आइल बा लेकिन भैया पैसा खातिर धन दौलत खातिर हमार दुनिया उजाड़त रहा भैया। ए भैया सब कुछ लेला, जितनी प्रॉपर्टी है सब लेला, 1 इंच हमके ना चाहिए। पूरी पब्लिक के सामने कसम खात हैला भैया हम आज अपने बीबी बच्चा के लेके जात हैला, कबो वापस से परिवार में मुंह दिखावे ना आई। जितनी पब्लिक बा सबके आंख से आंसू चले लगल। लोग कहा तो बारे मोहन अपने भाई के साथ ऐसा कदले के घर दुआर गांव त्याग के जात बस सोहन अब कबो ना आई। सोहन कहले भैया एक बात और बा, जात हिला ड्यूटी पर जितना भी सपरी अपने सर्विस का कुछ पैसा भी तो के भेजवावल करबे। तब ले सोहन अपने बीबी और बच्चा के लेके 4-6 कदम आगे बढ़लन। दरोगा साहब बगल में बैठल हलन, रोक दल। कहले सोहन रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? कहले साहब मैं ड्यूटी पे जा रहा हूं, अब कभी नहीं वापस आऊंगा साहब, मुझे मत रोकिए। दरोगा साहब कहले सुनो मेरी बात, कब तक जाओगे, परेशान हो जाओगे, आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, चलो मैं बस स्टैंड तक छोड़ देता हूं, कब तक पैदल जाओगे? सोहन रुक गई। कहले साहब का कहत है साहब, जौने गाड़ी में भैया भौजी के हथकड़ी लग के जाई तौने गाड़ी में कौन मुंह लेके जाई वो साहब, बड़ा दर्द होत बा। भैया को कबो जवाब ना डाली, भौजी से कबो कड़वी आवाज में बात ना कैली। साहब आप जा, हम पैदल चल जाई। दरोगा साहब गाड़ी स्टार्ट कैलन। मोहन के औरत के और शीला नर्स पापिन के हाथ में हथकड़ी लगौलन, ले जात हुआ जेल में बंद करे बदे। और सोहन बीबी बच्चा के लेके 4 कदम और आगे बढ़त हुआ स्टेशन के तरफ। ऐसे पब्लिक जुटल बा, वही पब्लिक में से बाबू हो एक ऐसा आवाज आई जो करे जवाई के चीर हलस। अच्छा वो आवाज के कर रहल, कैसन रहल, जरा आप लोग विचार करें। ध्यान दीजिएगा बाबू, पब्लिक जुटल बा, आवाज के कर आई मोहन के तीनों लड़कन के। ई गम ना बा तीनों लड़कन के कि मम्मी पापा के पुलिस लेके जात बा, मम्मी पापा बदे रोई। चाचा के देख के रोवत हुआ, चाची के देख के रोवत हो। कहला चाचा, अरे चाचा, अरे चाचा, ए मोर चाचा छोड़ के मत जा चाचा, मम्मी पापा गलती कैलन, मम्मी पापा के पुलिस ले गई चाचा।
सजा अमान के देता हुआ। अमान तो ना न गलती कैले ही हमके पता चाचा, आप ही के चलते अमान इतना पढ़ लिख लाली, आप ही के चलते परिवार चलत रहा चाचा, अपने साथे ले ले चला चाचा। सोहन जहां के तहां रुक गईलन, आंख से झरझर झरझर आंसू चले लगल। अपने पत्नी के चेहरा पर देखलन गीता के, और एक बार भैया के तीनों लड़कन के चेहरा पर देखलन। कहले गीता देख रे पगली, मैंने तुमसे पहले बोला था ना, देख देख अपना खून रे पगली, देख देख बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। मैं तुमसे पहले बोला था भैया का तीनों लड़का अपन हुए, बुढ़ैया पे कामे नहीं है। सुन मेरी बात, अब गीता तुम्हारे पास एक बेटा नहीं 4 बेटा हो गए। 4 बेटा का मतलब समझत बनी आप लोग? 3 ठे मोहन का, 1 ठे सोहन का। सोहन का ना पगली लेके चल चल, मुझे बहुत दर्द हो रहा है देख करके। लेके चारों लड़कन के सोहन चल गए ड्यूटी पर। वही जब बाबू पढ़ौले लिखौले, चारों लड़का जब सयान भइलन, 4 लड़कन का बियाह कैलन, शादी हो गई। अब नंबर का आयल अलगा का, बंटवारा का, जो घर घर का लीला। लोग कला कुचवा पर से देखा, घर घर एक के लेखा, सगे भाई हो। अब तो बाप के जियते लोग अलगा कैले थो। सोचे वाली बात है कि बाप के जियत लोग अलगा कैले थो। अच्छा वो बाप कैसे बर्दाश्त करी? ए भैया, अरे रे रे 1 मिनट खाली सुन ला दादा। हाँ, दर्द ये बा जवन बाप बेचारा पैदा कैलस, माई बेटवा के पैदा कैलस, सयान के दहलस। अब मैये के सामने अलगुआ होता। देखा अलगा कैसे होता? हाई भाई का आधा होगल, हे भाई का आधा होगल, हाई मैयो बाऊ बटत हुआ। एक दिन एक ठे दादा बुढ़िया माई मिलल रहली हो, रोवत रहली, एकदम टिटूर के बैठल रहली रोडे पे, रोवत बा माई। हम जात रही बिरहा गावे संत कबीर नगर, हम गाड़ी रुकौली, हम कहली एक बार माई का समस्या पूछ ले। हम कहली माई काहे रोवत हो? कहली ये बिटिया 2 लड़का दोनों अलगे हो गई, पतोहिया मारत बा, खाना ना देत बा, बीमार रहिला। हम कहली कहाँ जात हूँ, इतना अनाज लहले रही। कहली बहनी यही के बेचब, यही के दवाई ले, हम अपने पास से कुछ पैसा दली। कहली माई सुना, पहले चला तू कुछ खा ला, ले जाए वहां समोसा का दुकान रल, खियौली पियौली, पैसा दली। हम कहली रोवत काहे हो? कहाँ है बिटिया 30 दिन का महीना बा, कुल दोनों बेटुआ पारी बनले हुआ, 15 दिन छोटका खियावाला, 15 दिन बड़का। आज उपवास हैला, 31 के दिन का महीना रहा है। बड़ी सोचने वाली बात है। सोचिए जरा, माई अगर यह बचपन में सोच ले कि हमारे 2 बेटवा हुआ, आज एक खियाई, बहने एक खियाई, 8 दिन एक खियाई, 8 दिन एक खियाई, तो जिंदगी में वो बेटवा सयान ना हो पाई, मर जाइबा, जन्मते मर जाइबा। लेकिन ये सोच लोगों की कहाँ चली गई। आज बेटवा अगर कमाए लगल चच्चा ना, पैसा मंगवा ना तो हिसाब नहीं कही, अरे मर्दवा तो के हरदम पैसा घटल रहा, अब 1000 भेजले रहिए ना। लेकिन वो बेटवा कब्बो ना सोचलस कि वो माई बाप हमें पाले पोसई में पेट काट काट के, कपड़ा फटाहा पहन के, मजदूरी कई के, तो हमें पढ़ाई लिखाई के इतना बड़ा कैलन। कबो सोचल है आप लोग? अपने नौजवान भाई लोगों से हाथ जोड़ के एक निवेदन करवे अपने बिरहा के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा। अब बंटवारा का नंबर आयल, 20 बीघा खेत रहल, तो हक तई बना था कि 10 बीघा सोहन के लड़का का अकेला, 10 बीघा में से मोहन का 3 लड़का लिए हैं। लेकिन 12 ईमानदार व्यक्ति सोहन बराबरी का हिस्सा लगौल, 5-5 बीघा वो 4 लड़कन के नाये कैलन। हम कैला बाबू बंटवारा हो, बंटवारा से विकास होला, लेकिन धन दौलत रुपया पैसा का बंटवारा लोग करा, मोहब्बत का बंटवारा मत करा, प्रेम का बंटवारा मत करिए। कोई कुछ लेके आया ना बा, 4 बीघा तुम्हारे परती छुटल बा, लेकिन 1 बित्ता मेरी खातिर भाई का भाई गर्दन काट देते। बिरहा के सुनने वाले भैया आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, हाथ जोड़ के एक बात कहा थैला कि अपने भाई का हिस्सा काट के अपने बेटवा के कभो मत दिया। भाई का बेईमानी कह के अगर बेटवा के देबा
तोहरे जियते तोहरे आंखी के समन्वय अयासी कह जाई, बेच के जमीन दारू पी जाई, सब प्रॉपर्टी खत्म कर दई, तो के वृद्धा आश्रम भेजवाई दई, और नहीं तो भीख मंगवा, नहीं तो आत्महत्या कर लेबा। लायक बेटवा रही तो बाप के बनौले के अपेक्षा वो कई गुना हजारों गुना बना दई, और नालायक बेटवा रही तो वो सब बनावल कुल मिट्टी में मिलाई दई। तो हमरे कहले का मतलब है बाबू, भाई हो तो सोहन जैसा, मोहन जैसा अगर भाई केहू के भगवान दे तो जन्मता सारे मर जाए तो ठीक हो। अच्छा, कुछ लोग विचार वाला वही कहें उजलवा ऐसा बात कह दालस, हम तो अपने भाई के चक्कर में रहली। लेकिन ये बाबू यह बात कहबे कि भगवान मालिक दले वहां भाई विपत्ति बांटने के लिए, ना कि संपत्ति बांटने के लिए। अगर बात समझ में आयल हुई तो भाई का हिस्सा कभो मत खैया, और ना समझ में आयल हुई तो बेईमानी जे करत हो करबे करी। आखिरी कहना बा